हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का और सुबह के लगभग बज गए हैं 10। यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं। नहा धो के फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। बाकी सब ना अभी तक सो ही रहे हैं, आप देख सकते हो, मम्मी और बच्चे वगैरह सभी। तो अब जाके ना सब उठेंगे, जब मेरे सारे काम हो जाते हैं ना तब जाके फिर सभी उठते हैं। तो बस पूजा करने के बाद जो है मैं फटाफट से लग जाऊंगी नाश्ता बनाने में। यहाँ पे ना मम्मी टाइम देख रही थी कि कितने बज गए। क्या होता है ना, ठंड बहुत ज़्यादा है तो एकदम मुंह वगैरह ढक के सो जाती है ना, तो पता भी नहीं चलता है मम्मी को कितना टाइम हुआ है। और फिर मैं भी नहीं उठाती हूँ, मैं काम भी करती हूँ तो बहुत आराम आराम से, ताकि मतलब वो सो जाए, डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि वैसे भी ठंड है तो उठ के भी क्या ही करेंगे, तो अच्छा है आराम करें। हाँ, लेकिन ये रहता है कि फिर ना नाश्ते में इनको लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं मतलब उठाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैंने जो है पूजा कर ली थी। सैटरडे का दिन था तो थोड़ा सा टाइम जो है मैं अपने हनुमान जी के लिए निकालती हूँ। और ये देखिए मेरा छोटा सा मंदिर और मेरे हनुमान जी। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। एक बार ना किसी ने कमेंट किया था, सिस्टर ने, कि आप अपना मंदिर दिखाना पास से। तो ये देखिए मेरा मंदिर, बस थोड़ा सा मैंने ऐसी डेकोरेशन कर रखा है। तो नीचे पूजा करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी छत पे तुलसी जी में और सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। हालांकि अभी निकलते तो है नहीं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है तो धूप निकलती भी है तो बहुत लेट निकलती है और फिर मतलब बहुत हल्की होती है। तो फिर यहाँ पे मैंने पूजा की। इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है ना सुबह सुबह की, मतलब क्या है बताऊँ। तो आज ना मैंने कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि एक दिन पहले मैंने जो धोए थे ना तो वो भी नहीं सूखे हैं। अभी क्या है ना, वूलन्स वगैरह ना सूखने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि धूप तो होती नहीं है। तो कल जो मैं लेके गई थी ना कपड़े, तो अभी मैं जब तक ये लोग फ्रेश वगैरह होंगे ना तब तक फिर मैं ये छोटे मोटे काम जो है करती रहती हूँ। तो कपड़े मैं डालने आ गई थी छत पे, सारे डाल देती हूँ ताकि आज तो सूख ही जाएँ। खास करके जब मैं अपने वूलन सूट वगैरह धोती हूँ ना, उससे सूखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। मौसम आप देख ही सकते हो, मतलब लग नहीं रहा है कि 10 बजे, ऐसा लग रहा है सुबह के ना 6 साढ़े 6 बजे उठ गई हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो काम सारे मेरे हो गए थे। एक तो ठंड में ना ठंडे पानी से अगर काम करो तो हाथ पैर भी ऐसा लगता है जैसे अकड़ जाते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नॉर्मल करके ही यूज़ करती हूँ। पर कभी कभी ऐसे होता है कि ठंडे पानी से भी काम करना पड़ जाता है, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है ना कि बस हाथ जो है ना वैसे के वैसे ही जम गए हैं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी भी तब तक जो है ब्रश वगैरह उन्होंने कर लिया था और बच्चे भी आ गए थे फ्रेश वगैरह होके। तो बस अभी ना मुझे नाश्ता बनाना था। तो आज मैंने सोचा था कि मैं पूछ कर ही बनाऊंगी कि क्या खाना है मम्मी को, क्योंकि डेली फिर समझ में नहीं आता रहता क्या बनाऊं क्या नहीं, क्योंकि बच्चों की पसंद अलग है फिर मम्मी की अलग है। तो मैंने कहा आज उठ जाएंगे उसके बाद ही बनाऊंगी। तो वो तब तक ना फिर मैंने चाय बना ली थी और तब तक हम लोग चाय पियेंगे। बच्चों ने दूध और रस खा लिया था। फिर मम्मी ने बोला कि आज ना आलू को बॉईल करके बनाते हैं ना, अचारी आलू। तो मतलब मैं बनाती हूँ अचारी आलू, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, पर जैसे मेरे ससुराल में बनता है वो थोड़ा अलग तरीके से बनता है। तो मैंने सोचा अचारी आलू बना दूँगी ना तो फिर बच्चे भी खा लेंगे। अगर ऐसे मैं सिंपल वाला बनाऊँगी ना तो फिर वो लोग नहीं खाते रहते हैं। तो पहले तो चाय बनाते हैं, क्योंकि चाय बनाने के बाद ही जाके फिर थोड़ा दिमाग काम करता है। और जब भी चाय मैं बनाती हूँ ना तो मैं इसी तरह से हाथ सेकती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है और उसके बाद हम लोगों ने खाई थी चाय और रस। फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में। और अक्सर ना मेरी चाय जो है वो मैं किचन में ही पीती हूँ काम करते करते, क्योंकि नाश्ते का फिर टाइम हो जाता है तो टाइम रहता नहीं है कि मैं आराम से बैठ के पी पाऊँ। तो इसीलिए कई दिन ऐसे होता है कि मैं सुबह ना चाय पी लेती हूँ अगर सब नहीं उठे होते हैं, पर आज मैंने नहीं पी थी। तो बस यहाँ पे मैं आटा भी लगा रही थी। एक साइड जो है मैंने रख दिया है आलू बॉईल होने के लिए, तो बस फटाफट से बन जाएगा। यहाँ पे दोनों बच्चों ने पता है नाक में दम कर रखा है। इनकी छुट्टियाँ क्या हुई, मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ, क्योंकि घर के काम भी देखने हो तो सारी चीज़ें, ऊपर से इन दोनों की बदमाशियाँ जो है ना वो एक अलग ही लेवल की चलती है। अब फ़ोन भी तो हमेशा नहीं दे सकते। मैंने तो मतलब 1 से 1.5 घंटे का टाइमर लगा दिया, तो बस मैं उतनी देर ही इनको फ़ोन देती हूँ। मम्मी ऐसे बनना है। हाँ, वेरी गुड। और दे लो।
पलटो, इधर की साइड करो, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। छोड़ो, करो। करो 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 जल्दी। कुकिंग करने से। हाँ ऐसे नीचे की तरफ करो। हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे तो एक इधर की साइड करो, ये मोटा है, करो। अरे तो वो बना ले, फिर तुम बनाओ। हटो, हो गया। नहीं, पतला ही होता है पराठा। इधर बेलो, इतना मोटा थोड़ी खाओगे। हाँ बस छोड़ दो, अब इसके ऊपर डालो, उठा के। हाँ डालो, इस पे डालो, ऐसे। ठीक है, थोड़ा मोटा हो गया पर कोई बात नहीं। नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। अब क्या करेगा? डालो, हाँ डालो, डरो मत। अंदर डालो, इसको ऐसे अंदर डालो। हाँ ऐसे देखो, इसको ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो अभी तुम आलू छीलो, है ना। कोई बात नहीं मम्मी, इसके ऊपर थोड़ा और तेल डालना है ना। फूल रहा, देखो लो ऊपर से। ध्यान रखना है कि हाथ भी ना जले। ओ भैया, छोड़ो, ऐसे। ठीक है, अब क्रिस्पी बनेगा। थोड़ा सा तेल उस पे भी लगे है ना। रुक जाओ अभी। उस पीछे भी तेल लगाना है क्या, है ना? पीछे भी तेल लगाना। हाँ भैया, ढक्कन अपने आप खुल के गिर गया। ये आप नहीं खुला। पीछे लगाओ। बना लिया तुमने पराठा? ये मैंने खुद का बनाया पराठा है। मामा, हाँ हाँ, अब तुम इसको निकालो, प्लेट में हटो। नाश्ता उंगलियों से मिक्स करो। वेरी गुड छोटा, शाबाश। मैंने जब आप बनाते हो ना, मैं देखती रहती हूँ आपको कैसे बनाते चलो अभी फोल्ड करो। हो। फोल्ड हाँ, कैसे? इसको उठा के नीचे की साइड लाओ। हाँ इतना नीचे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। हाँ अभी फोल्ड करो। मैं तो कुकिंग वेरी गुड। हाँ बेलना है, इसको इसी में लगा देना पराठे में, कोई नहीं। चलो ये उल्टा से सीधा कर। गुड। दोनों हाथ से छीलो आशु, वो ठंडा हो गया है। ठंडी का टाइम है, गरम नहीं लगेगा। और भी हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों हाथ से। ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। करो 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 करो, करती रहो। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। रुको, उठाओ उसको, उठाओ ना, उसको चिपका के रखोगी तो। इसके ऊपर करो, जोर जोर से करो और जल्दी जल्दी। दम ही नहीं है छोटा में भी। ला मैं बेल। तो आज ना दोनों बच्चे ने बनाए हैं पराठे, और फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगी अचारी आलू। तो यहाँ पे मैंने तड़के में डाला है जीरा, राई और सौंफ। वैसे तो 5 फ़ोरन डालते हैं, पर अभी मैंने बस यही 3-4 चीज़ें डाली है। उसके बाद ना फिर इसमें हम डालेंगे चुटकी भर के करीब हींग। और बच्चों को ना कुछ अलग अलग चीज़ों में बिज़ी रहो ना, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये खाली बैठे बैठे बदमाशी ही करते हैं। तो आज नई चीज़ सीखी है उन लोगों ने, पराठा बनाना। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे दोनों ही, और फिर खाने के लिए बोल रहे थे हम नहीं खाएंगे ये। तो अब खुद से पराठे बनाए ना, तो मान गए कि हाँ हम खाएंगे। तो उसके बाद ना यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च को तोड़ के डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ा सा जो घर का पिसा हुआ मेरा मसाला है वो डाला। फिर जो आलू बॉईल करके रखे थे ना मैंने, तो इसे भी आशी और बाबू ने ही छिला है। तो आलू को यहाँ पे हाथ से तोड़ के इस तरीके से हम डाल देते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे नमक। बाकी मसाले तो हम पहले डाल चुके हैं, तो अलग से कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। और बस इसको ना इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि एकदम अच्छे से भुन नहीं जाते, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक। और ये वाले आलू खाने में ना बहुत टेस्टी लगते हैं, पूरी और पराठे के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मम्मी के लिए तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी, पूरी पराठे वगैरह मैं इनको मतलब कि नहीं दूंगी। बीच बीच में कभी कभार कुछ ऐसे बन जाता है तो इस वजह से, बट रेगुलर तो नहीं देती हूँ। वैसे भी उनको रोटी ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से ना मैंने आटा भी नॉर्मल ही लगाया था।
ताकि मैं रोटी बना लूँ, क्योंकि नमक वाले आटे से ना फिर रोटी बनाऊँ ना तो वो मतलब हम लोग नहीं खाते ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आलू हमारे अच्छे से भुन गए थे, तो ऊपर से मैंने डाल दिया है ये अमचूर पाउडर, तो इससे ना थोड़ा सा चटपटा सा बन जाता है, खट्टा तीखा सा। तो बस यहाँ पे हमारे आलू बन के हो गए हैं रेडी। तो बस तीनों को दे देती हूँ मैं नाश्ता करने के लिए, और जब सब नाश्ता कर लेते हैं ना तब जाके फिर मैं करती हूँ। सब पता है अभी आज इतना ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि 10 बजे तो सब उठे ही हैं, फिर 11 साढ़े 11 बजे तक नाश्ता किया है, फिर मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, खाना भी बहुत लेट हो जाता है। फिर बीच में मैं फ्रूट्स भी देती हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं एक साथ दे दूँ, तो 1-1.5 घंटे का गैप भी रखना पड़ता है। सबको नाश्ता देने के बाद फिर मैंने भी नाश्ते किया, और फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए, क्योंकि ख़त्म हो गए थे। मेन तो मुझे फ्रूट ही लेके आना था, बाकी फिर जाती हूँ तो हरी सब्ज़ी वगैरह दिख जाती है, तो वो तो मैं लेके आ ही जाती हूँ। और मौसम देख ही सकते हो आप, कोई कह नहीं सकता कि 12 साढ़े 12 बज गए हैं, क्योंकि धूप का तो कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो आते के साथ ही ना सबसे पहले तो मैं साग वाले सेक्शन में ही जाती हूँ, हरी सब्जियों वाले में। और आज पता है मैंने यहाँ पे ऐसी चीज़ देखी ना कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, और साथ में मुझे ये भी नहीं पता, मेरे फ़ोन में ये चीज़ रिकॉर्ड भी हुई है। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा एक ना 60-65 साल की जो है अम्मा, वो आई थी दुकान में। यहाँ पे दुकान वाले भैया ना मतलब वैसे तो 4-5 स्टाफ है इनके, पर सारे ना ठंड है ना तो मतलब एक ही जगह बैठे थे। और ये देखो इनको, मतलब मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, पर जब इन्होंने बैंगन ऐसे उठा के रखा ना थैले में, तब मैंने देख लिया। उसके बाद तो पता मैं मतलब शौक हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी एज है, कम से कम 60-65 साल की है। और अगर बाई चांस मान लो पकड़ ले या कुछ, तो मतलब कितनी वो वाली बात है। बट कई लोग होते हैं कि वो आप उम्र से ना उनको जज नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे लगा ये सब्ज़ी लेंगी, पर इन्होंने इसी तरीके से जो भी इनको सब्जियाँ चाहिए थी वो उठाई और अपने थैले में रखा और फिर चली गई। मैं तो पता इतना ज़्यादा शौक रह गई, मेरे को तो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे कर लेते हैं, मतलब हिम्मत कहाँ से आती है इतनी, और फिर इनकी इतनी ज़्यादा एज है। बाबू है ना, अबे देखो देखो, रोते हुए नहीं देख सकती तुमको, और फिर तुम मार देती हो, गंदी बात हुई ना। और वो चली जाएगी, उसको मैं कहीं छोड़ दूंगी, फिर कौन बचाएगा? से तो नहीं है छोड़ते। बाबू है ना बेटा, प्यार से रहो ना, छुट्टी मिली है ताकि साथ में खेल सको। फिर तो स्कूल जाते हो टाइम मिलता है स्कूल में बात करने का? मिलता है? कब मिलता है? लंच में बातें करती हो तुम दोनों? लंच में नहीं, हम ना जब लंच लेने जाते हो ना, मैं तो मेरे को ये भी दिख जाती, तो मैं बहुत सारी बातें करती हूँ। मैं इसको किसी भी नहीं समझावे, छतरा पेट में बात नहीं जाए क्यों लड़ते हो इतना दोनों, ये बताओ। मैं क्या पूछ रही हूँ, क्यों लड़ते हो दोनों इतना? पता नहीं, छोटा मेरे को इतना मारती, फिर उनको चुप क्यों कराती है? तो तुम भी तो मारती हो, तुम चुप कराती हो, रोती है तो। आप मेरी अच्छी दीदी हो, आप मेरी सब अच्छा। पहले जब मैं नहीं रोती हूँ तो बर्फी तरीके से जमी रहती है, और जब मैं रोती हूँ ना तो तेरे को लगता है कि तेरे बर्फ के अंदर किसी ने आग लगा दी है, तो बर्फ पिघल जाता है और तू पिघल जाता है एकदम बर्फ की तरीके पिघल। प्यारी दीदी बन गई अभी है? प्यारी दीदी बन गई, पहले गंदी दीदी है, जब पापा मानेंगे तो चुप नहीं कराऊंगी, है ये बोल रही थी ना। तो घर आने के बाद ना फिर इन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही थी, और जब मैंने डांटना शुरू किया आशी को ना, तो फिर ये आ गई बाबू की, नहीं दीदी को मत डांटो। इसका ना ये ऐसे ही है, मतलब खुद चाहे दोनों लड़ ले आपस में, लेकिन अगर मैं आशी को डांट दूँ या थोड़ा सा भी मैं उसको मार दूँ, हाथ लगा दूँ ना, तो बाबू से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, मतलब बिल्कुल भी आशी को रोते हुए नहीं देख सकती है। मतलब कि इन दोनों की लड़ाई में पड़ के ना मैं ही बेवकूफ़ बन जाती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, जो सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह लाई थी उनको मैंने अलग अलग जगहों पे रखा, और यहाँ पे मैं लेके आई अमरूद। अमरूद हमेशा मैं अपने लिए लेके आती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी मतलब जुकाम वगैरह रहता है, ठंड है, तो मैं नहीं ही देती हूँ, और मम्मी को भी नहीं देती, उनको भी खांसी आ रही है जब से वो न्यू ईयर वाले दिन गई थी ना, मतलब हवा चल रही थी, मौसम ठंडा था, फिर वो मंदिर चली गई थी, तो उनको ना सर्दी जुकाम हो गया हल्का सा। उसके बाद फिर यहाँ पे धनिया को देखिए मैंने इस तरीके से पानी में डाल के स्टोर करती हूँ, तो इजीली मतलब 1 हफ्ते आराम से चल जाता है। खैर उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है, तो मैं वापस से ले आती हूँ। सारी सब्जियों को रखा मैंने, उसके बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। और सच में बच्चों की छुट्टियाँ है ना, काम करना इतना मुश्किल होता है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ना मेरे पुराने दिन याद आ गए, जब दोनों एकदम छोटे हुआ करते थे, मैं इसी तरीके से ना काम करती थी। और
इसको स्लैब पे बिठा के बाबू को, तो अभी वापस से वही करना पड़ता है क्योंकि रूम में रहते हैं तो लड़ते रहते हैं, या तो मतलब किचन रूम के चक्कर लगाते रहेंगे, और कभी छत का गेट खुला होता है कुछ तो हवा आती रहती है, तो फिर ना मुझे इसी तरीके से इसको यहाँ पे बिठा के काम करना पड़ता है और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इस टाइम पे ना फिर इधर खाना बनाओ मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैंने सोचा ना मैं आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, साथ में बनाऊंगी चावल, तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है बन गई है, तो ऊपर से मैंने डाला बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मैं आलू गोभी की सब्ज़ी ना ज़्यादातर बिना प्याज लहसुन के ही बनाती हूँ और मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और साथ के साथ जो है मैंने सैलेड वगैरह भी काट लिया था। तो बस ये रही हमारी आज की लंच थाली, एकदम सिंपल सी सब्ज़ी चावल और साथ में है मिक्स वाला सैलेड। उसके बाद ना सैटरडे था, शाम का टाइम था, तो मैं ना हमेशा ये करती हूँ जब 11 दिन हो जाते हैं ना, तो जो भी दिया और धूप वगैरह बचे हुए होते हैं ना, तो उसमें मैं कपूर डाल के और लौंग वगैरह डाल के इसे इस तरीके से जला देती हूँ। फिर ये जो राख होता है ना, इसे पेड़ पौधे में डाल दो। इससे क्या होता है ना कि मतलब अच्छा होता है, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ हमेशा। तो जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तभी जलाती हूँ, ऐसे नहीं कि डेली डेली। उसके बाद फिर मैंने रात को बनाया था मशरूम, उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। और ये रही मम्मी की थाली, तो इसमें ना आलू गोभी की सब्ज़ी रोटी है और साथ में थोड़ी सी मैंने इनको मशरूम की भी सब्ज़ी दे दी थी। उसके बाद ये है रात के लगभग 12 बजे का। तो फाइनली पतिदेव आ गए थे सैटरडे को, क्योंकि संडे की इनकी छुट्टी थी। मैं गेट खोलने गई ना, मेरे को तो ऐसा लगता है मेरी कुल्फ़ी जम गई। ये पता नहीं मतलब आते हैं तो इनको कितनी ज़्यादा ठंड लगती होगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।